जय श्री कृष्णा। आज के मेडिटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में 90% जो बीमारियां होती है हमारे सोच के कारण होती है, हमारे इमोशनल स्ट्रेस के कारण होती है। हम बहुत सी बातों को अपने मन में रख लेते हैं और उन बातों को लेकर हम कुकिंग करते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। और वो जो बातें होती हैं वो हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो गांठों के रूप में बन जाती है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, वो बात आपको बुरी लग गई तो अपने मन में रख लिया और बार बार उस चीज को हम सोचते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये जो बातें होती हैं हमारे मन के अंदर एक गांठ बन जाती है और वही गांठें हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी बात आपको बुरी लगती है तो उस बात को अपने किसी कागज पर लिखिए और कागज को जला दीजिए। कागज पे लिखिए फिर जला दीजिए, कागज पे लिखिए फिर जला दीजिए, या उसको फाड़ के फेंक दीजिए। ये तो एक तरीका हो गया। और आज का जो मेडिटेशन है वो उसी तरह का एक प्रोसेस है जिससे आपके मन के अंदर जितनी भी गांठें हैं, इमोशनल स्ट्रेस है, वो सब निकल जाए और आपका शरीर स्वस्थ रह सके। तो यही सोचकर आज का मेडिटेशन बनाया गया है ताकि आप स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और आपके मन के अंदर जितना भी इस तरह के रूट कॉजेज हैं बीमारियों के वो निकल जाए। यानी 90% बीमारी हमारे शरीर के अंदर सोच के कारण होती हैं, हमारे इमोशनल स्ट्रेस के कारण होती हैं। इस बात को जरा ध्यान रखिए। और 10% जो बीमारियां हैं, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया या कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गए वगैरह वगैरह, इस कारण होती है। बाकी 90% बीमारियों को आप केवल इस मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं अगर प्रॉपरली आप करेंगे और रेगुलरली कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। जो हम सोचते हैं, कुछ नेगेटिव ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो ट्यूमर के रूप में बन जाते हैं या किसी और बीमारी के रूप में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी तरह से करते रहिए मेडिटेशन को, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और अपने साथियों को भी करवाइए। अगर कोई इस तरह का सोच रखता है, सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उनके लिए, सबके लिए जरूरी है। वैसे तो ये सभी लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन जो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने साल का कि इस मेडिटेशन से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है अगर इस मेडिटेशन को कायदे से किया जाए। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें, छोड़ें। अब ग्राउंडिंग कॉर्ड बनाएं। मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसी डायमीटर में एक नीचे की तरफ पाइप ले जाएं पृथ्वी के केंद्र तक। तीन बार अपना मन ही मन नाम पुकारें और कल्पना करें कि ये नाम ग्राउंडिंग कॉर्ड यानी ये जो पाइप है इसकी दीवारों से चिपकता हुआ स्पाइरल फॉर्म में नीचे की तरफ जा रहा है। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर लगाएं, सहस्रार चक्र, और कल्पना करें आसमान से सफेद प्रकाश आपके मस्तिष्क की तरफ चला आ रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करता है और पूरे मस्तिष्क में फैल जाता है। मस्तिष्क के एक एक सेल को एक्टिवेट करता है। उस प्रकाश को महसूस करें।
अपने मस्तिष्क के अंदर बहुत तेज प्रकाश है, ऐसी कल्पना करें। अब धीरे धीरे इस प्रकाश को पूरे चेहरे पर फैला दें। उस ऊर्जा को महसूस करें, जो ऊर्जा उस प्रकाश के कारण पूरे चेहरे पर है, उसका आनंद लें। धीरे धीरे इस प्रकाश को अब अपनी गर्दन तक लाएं। गर्दन से कंधे, कंधों से बाहें, हाथ और हाथ की उंगलियां, और कल्पना करें यह प्रकाश हाथ की उंगलियों के रास्ते बाहर निकल रहा है और साथ में निकल रहे हैं आपके शरीर के टॉक्सिन्स इस प्रकाश के साथ। अब इस प्रकाश को अपनी गर्दन से नीचे महसूस करें, पूरे लंग्स में। महसूस करें इस प्रकाश को अपने लंग्स के अंदर। अपने पेट में और पेट से नीचे पूरे शरीर में। अब अपना ध्यान केंद्रित करें अपने हृदय पर। और कल्पना करें कि आपके हृदय में से प्रकाश निकल रहा है जो आपके घर तक जा रहा है। यह प्रकाश आपके घर के सभी सदस्यों को, जिसमें आप भी शामिल हैं, उनको यह ढक लेता है। और कल्पना करें सभी लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं और प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ये जो इंटेंशंस हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं इंटेंशन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा हम सोचते हैं उस प्रकार की ऊर्जा हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। इसलिए इन विचारों को आप उसी तरह से करते रहे जैसे मैं बोल रहा हूं। अब इस प्रकाश को अपने पड़ोस में फैला दें। और कल्पना करें आपके पड़ोस के सभी लोग इस प्रकाश के अंदर हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अब इस प्रकाश को पूरी कॉलोनी में फैला दें। विद सेम इंटेंशंस कि सभी लोग स्वस्थ हैं, चारों तरफ खुशहाली है, प्रेम है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। अब इस प्रकाश को पूरे शहर में फैला दें। कल्पना करें सभी लोग सुखी हैं, खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं, मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और चारों तरफ शांति है।
अब इस प्रकाश को पूरे देश के अंदर फैला दें। विथ सेम इंटेंशंस, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग खुशहाल हैं, प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तरक्की है और शांति है। अब इस प्रकाश को पूरे संसार में फैला दें और कल्पना करें कि पूरे संसार में खुशहाली है, तरक्की है, शांति है, सभी लोग प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर फिर लगाएं और इस पृथ्वी को गेंद के आकार में समेटकर अपने हृदय के सामने ले आएं और कल्पना करें आपके हृदय में से जो प्रकाश निकल रहा है उस गेंद रूपी पृथ्वी को ढक रहा है। इस गेंद रूपी पृथ्वी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने बचपन की छोटी छोटी खुशियों को याद करें, जो भी आपको खुशी मिली हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खुशी आपको मिली है उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसका ध्यान करें, अपने मन में लाएं, उसका आनंद लें। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचें कि हमें तो बचपन में कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि कोई तो खुशी मिली होगी, कुछ पल तो आपको खुशी के मिले होंगे। उन पलों को याद करें और उनका आनंद लें। केवल उन बातों को याद करें जिनसे आपको खुशी मिली हो। अब अपने जीवन की महत्वपूर्ण खुशियों को याद करें जो भी आपको मिली हो। अब जीवन की उस घटना को याद करें जिस घटना ने आपको सबसे अधिक तकलीफ दी, दुख दिया। यदि कोई व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, उसको भी याद करें। बहुत अच्छे से सोचें उस घटना को, क्योंकि यही घटना आपके जीवन में एक ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए है, तो इसके बारे में अच्छी तरह सोचना है। अब उस घटना को, और यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको भी एक सफेद बॉल के अंदर बंद कर दें, सील कर दें
और अपने से बहुत दूर फेंक दीजिए। भूल जाइए उस घटना को, और यदि कोई व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसको माफ करें, क्योंकि वो एक प्रारब्ध का हिस्सा था। That was the part of your destiny. अपने से बहुत दूर फेंकिए उस बॉल को। अब उसके बारे में सोचना नहीं है आपको, क्योंकि उससे कोई रिश्ता नहीं है अब आपका, ना उस घटना से और ना उस व्यक्ति से। अब सफेद प्रकाश को अपने चारों तरफ ओढ़ लीजिए, मां के आंचल की तरह, जिसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पेट का स्पर्श करें, हृदय का स्पर्श करें, और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर सहलाएं, टच करें, स्पर्श करें, ताकि जो एक्सेस एनर्जी है वो आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाए। When you feel comfortable, you can open your eyes. रिलैक्स हो जाए। आशा करता हूं कि आज का जो मेडिटेशन है आपको अच्छा लगा होगा। इस मेडिटेशन को आप करते रहें, ताकि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपके जीवन में खुशहाली आए। इस मेडिटेशन को आप करते रहें। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा साथ में और बता दूं कि ये जो मेडिटेशन है, मैं अपने रेकी के जो सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो उसमें मैं रेगुलर कराता हूँ। ये उसका एक पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट माई वर्कशॉप। और इतने साल का अनुभव है मेरा, लगभग 30 साल का, जिसमें मैंने पाया है कि ये जो मेडिटेशन है, इससे बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बशर्ते कि इस मेडिटेशन को प्रॉपर किया जाए और रेगुलरली किया जाए। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, इसमें बहुत सी किताबें हैं, बहुत से लोगों के अनुभव हैं, जो अपने अनुभव अपने अलग अलग किताबों में शेयर करते हैं, और उनके शरीर के जो ट्यूमर हैं, कैंसर हैं, वो तक इससे ठीक हो जाते हैं। याद रखिए, कैंसर और ट्यूमर मोस्टली उन लोगों को होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बातों को अपने मन में रख लेते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर कभी ऐसा हो, आपको किसी की बात बुरी लगे, या तो उससे आप शेयर कर लीजिए, और उन बातों को आप, जो भी नेगेटिव बातें हैं, उसको आप कागज पे लिखिए, बार बार लिखिए, उसको फाड़िए या जलाइए, और उसको लिखते जाइए और रोज लिखिए। लिखने के बाद धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि वो जो नेगेटिविटी है आपके मन के अंदर, वो डाइल्यूट होती जाएगी, और मन आपका स्वच्छ हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ताकि आगे भी मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और आप खुश रह सके। गॉड ब्लेस यू।